everyone, welcome back to this YouTube channel. So this is Shreya and I am back with another new video that is going to help you in many ways. So this video's title is basically river system of India. So जो इंडिया का रिवर सिस्टम है, रिवर सिस्टम रिवर्स तो जितने भी रिवर्स हैं इंडिया की, उनका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है टू एंड पॉइंट, उसके बीच में जितनी भी उनकी ट्रिब्यूटरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज इंपॉर्टेंट से जितने भी टॉपिक्स हैं उन सबको हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो फर्स्टली हम डिस्कस कर लेते हैं मेन टॉपिक जो कि हमारा है कि रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया। इंडिया का जो रिवर सिस्टम है वो कैसे लाई करता है। सो इंडिया का मैप आपको पता है, नॉर्थ साइड एंड साउथर्न साइड। सो जो सदर्न साइड होता है उसको हम पेनिनसुलर प्लेट्यू के नाम से जानते हैं। तो पेनिनसुलर रिवर्स होती हैं और हिमालयन रिवर्स होती हैं, ठीक है। हिमालय माउंटेन्स नॉर्थ में है तो नॉर्थ साइड की रिवर्स, और पेनिनसुलर प्लेट्यू साउथ में है तो साउथर्न रिवर्स, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों के ही बेसिस पे हम इनको क्लासीफाई करते हैं। तो अगर हम हिमालयन रिवर्स की बात करें तो हिमालय से फ्लो होने वाले रिवर्स एक तरह से उनका ऑरिजिन ज़रूरी नहीं है कि हिमालय से ही फ्लो हो रहा हो, लेकिन इसका मेन जो हिमालयन रिवर्स है इसका ये मतलब है कि जो नॉर्थ डायरेक्शन की रिवर्स हैं, जो नॉर्थ टू ईस्टर्न डायरेक्शन तक फ्लो करती हैं, उन रिवर्स की बात होने वाली है यहाँ पे। एंड यस, कीप इन द माइंड कि हिमालयन रिवर्स कभी हिमालय से ओरिजिनेट हो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। सो जो हिमालयन रिवर्स होती हैं यहाँ पे हम तीन ही पढ़ते हैं, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं इंडिया के कॉन्सेप्ट में। मतलब इसमें से दो रिवर्स जो हैं यानी कि इंडस है और ब्रह्मपुत्र है, तो ये दोनों टोटली इंडिया में नहीं फ्लो करती हैं। इंडस का काफ़ी सारा एरिया पाकिस्तान में फ्लो करता है, ब्रह्मपुत्र का जो एरिया है वो काफ़ी सारा एरिया कहाँ, चाइना एंड तिब्बत में फ्लो कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन जो गंगा होती है वो इंडियन रिवर है। तो इन तीनों का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है इस टॉपिक में। आफ्टर दैट अगर हम पेनिनसुलर रिवर में आएँ, सो जो पेनिनसुलर रिवर है इसमें बहुत सारी नदियाँ आती हैं। मतलब छोटी मोटी आप कई सारी नदियों के नाम सुनते हो, पढ़ते हो, कृष्णा, कावेरी, महानदी, गोदावरी, ठीक है। बहुत सारी हैं, मैंने तीन मेंशन किए जस्ट फॉर एग्जांपल कि इस टाइप की बहुत सारे रिवर्स हैं, ठीक है। उन सबको हम पढ़ते हैं, बहुत सारी रिवर्स होती हैं। तो इन सारे रिवर्स को भी हम कवर करेंगे बट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो आज की इस वीडियो में हिमालयन रिवर्स यानी कि इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इन तीनों को हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप डिफरेंस जान लीजिए कि हिमालयन और पेनिनसुलर दोनों को अलग अलग क्लासीफाई क्यों किया गया है। सबसे पहले तो इनकी लोकेशन के बेसिस पे, आफ्टर डैट इनके अंदर जो पानी होता है यानी कि जो हिमालयन रिवर्स होती है ना, इनके अंदर आपको हर सीज़न में पानी मिलेगा। ये टोटली रेन पे डिपेंडेंट नहीं होती है अपने पानी के लिए, ग्लेशियर्स पे भी डिपेंडेंट होती हैं क्योंकि ये हिमालयन रिवर्स हैं, हिमालय से इनका कुछ कनेक्शन रहता है। तो इनको हम कह सकते हैं कि ये सूखती नहीं है नदियाँ जल्दी, इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी अवेलेबल रहता है। वाइल जो पेनिनसुलर रिवर्स होती हैं, इन सारी नदियों का जो एक मेन सोर्स होता है वो क्या होता है, रेन वाटर, ठीक है। अगर बारिश नहीं होगी तो काफ़ी सारे चांसेस है कि ये नदियाँ सूख जाती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई ग्लेशियर्स अवेलेबल नहीं है जिनसे इनको वाटर का कोई दूसरा रिसोर्स मिले। सो इन दोनों के बीच में डिफ्रेंसिएशन तो आप कर सकते हो। आफ्टर डैट अब हम बात करें हिमालयन रिवर सिस्टम जो कि हमारे आज के इस वीडियो का टॉपिक है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द इंडस रिवर। सो यस, इंडस रिवर जो है, इंडस रिवर को हम हिंदी में सिंधु नदी के नाम से जाना जाता है। सो जो इंडस रिवर है इसका आप ज़्यादातर जिक्र जो देखोगे हिस्ट्री पढ़ते वक्त ये आती है इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि जब हम सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ते हैं उस टाइम पे इंडस वैली को हम ज़्यादातर स्टडी करते हैं। अगर आपने पढ़ा होगा तो इंडस रिवर वही वाली रिवर है जो आपने उस टाइम स्टडी की थी। सो आपको पता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी ये कहाँ पे लाई करती है। सो जो पुराने टाइम का पंजाब था, पाकिस्तान वाला काफ़ी सारा एरिया कवर करके इंडस वैली सिविलाइजेशन लाई करती थी, यानी कि जो इंडस रिवर होगी वो यहीं कहीं फ्लो भी करती होगी। सो ऑब्वियसली अब इंडस रिवर को हम स्टार्टिंग से देखें तो सबसे पहले जो इसका ओरिजिन है, ओरिजिन मतलब ये कहाँ से स्टार्ट होती है। सो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है नियर मानसरोवर लेक। मानसरोवर लेक जो कि तिब्बत में एक लेक है, वहाँ से इसका ओरिजिन होता है। कैलाश माउंटेन, जो माउंट कैलाश है वहाँ के पास में ही पड़ता है मानसरोवर लेक तिब्बत में, वहाँ से इसका ओरिजिन होता है इंडस रिवर का। तो सबसे पहले तो इंडस रिवर इंडियन रिवर हम इसे नहीं कंसिडर करेंगे, ये चाइना में तिब्बत से फ्लो होकर आ रही है, ठीक है। तो इसका ओरिजिन तो आउट ऑफ इंडिया से हो रहा है। आफ्टर दैट ये एंड कहाँ होती है, मतलब अपने पाथवे से फ्लो होते होते ये अरेबियन सी में एंड हो जाती है, अरेबियन सी में गिर जाती है। चाइना के बाद इंडिया में आते हुए इंडिया से ऐसे पंजाब वाले एरिया में होते हुए पाकिस्तान में एंटर करती है और पाकिस्तान से अरेबियन सी में एंड हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें इसकी ट्रिब्यूटरीज़ की। तो देखो ट्रिब्यूटरीज़ तो बहुत सारी होती हैं। मान लीजिए एक मेन रिवर फ्लो हो रही है, इसमें बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज आके मिल रही हैं। बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज का मतलब होता है नदियाँ, जो छोटी छोटी नदियाँ जो एक मेन नदी में आके मिल रही होती हैं।
तो ऐसे तो बहुत सारी नदियाँ आ रही होंगी और इन नदियों में भी कई सारी नदियाँ आके मिल रही होंगी, तो ये जो चेन है ये कभी ख़त्म नहीं होगी। तो हमें कितनी ट्रिब्यूटरीज पढ़नी चाहिए? पढ़नी वो चाहिए जो कि मेन है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब मेन कौन सी है? जो मैंने यहाँ मेंशन कर रखी है, फॉर द इंडस रिवर। सो इंडस रिवर में चेनाब, झेलम, रावी, सतलज, ब्यास, ठीक है। तो ये 5 की 5 ट्रिब्यूटरीज मीट करती हैं इंडस रिवर में, और ये 5 ट्रिब्यूटरीज मीट करके जैसे ही 5 की 5 मीट करती हैं, उसके आगे से इंडस रिवर का जो पाथवे है वो पाकिस्तान में शुरू होने लगता है, ठीक है। तो इन 5 के 5 ट्रिब्यूटरीज को आपको अच्छे से लर्न कर लेना है, यही मेन है फॉर द इंडस रिवर। तो ये तो बात हो गई इंडस रिवर के ओरिजिन की, इसका एंड कहाँ होता है? अरेबियन सी। उसके बाद इसका पाथवे पहले चाइना, फिर इंडिया में एंटर करती है। इंडिया में कहाँ से एंटर करती है, क्वेश्चन ये आता है। सो इंडिया में एंटर करती है ये लद्दाख से, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर में, जहाँ पे गिलगिट बाल्टिस्तान करके आपने नाम सुना होगा, वहाँ से ये एंटर करती है लद्दाख के थ्रू, ठीक है। तिब्बत से लद्दाख के थ्रू जम्मू एंड कश्मीर में ये इंडिया में एंटर करती है। उसके बाद अब हम इसके कुछ फैक्ट्स की बात कर लें। तो फैक्ट्स की बात क्या है कि इसकी जो लेंथ है ये है 3180 किलोमीटर्स की, 3180 किलोमीटर्स की ऑल ओवर लेंथ है इसकी। काफ़ी लंबी नदी है, पर हम इसे इंडिया की लंबी रिवर नहीं कंसिडर कर सकते। इंडिया में हम अभी भी गंगा को ही क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि मैंने आपको बताया कि पूरी तरह से इंडियन नहीं है ना, इसका ज़्यादातर हिस्सा जो है वो पाकिस्तान में फ्लो हो रहा है, स्टार्टिंग इसकी चाइना से हो रही है। तो हम इसे इंडिया में जितना इसका पार्ट आता है हम बस उसी को काउंट करें, तो ये इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर नहीं होगी। कौन सी होगी? गंगा, ठीक है। तो गंगा की लेंथ है जो उससे इससे छोटी है, लेकिन स्टिल गंगा इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, क्योंकि वो फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड इंडिया में ही फ्लो कर रही होती है। तो हम उसे किसी और देश के साथ शेयर नहीं कर रहे, तो वो टोटल हमारी नदी हो गई, तो हम उसे पूरी लेंथ जो है उसकी वो इंडिया में कंसिडर की जाएगी। वाइल इंडस और ब्रह्मपुत्रा के केस में ऐसा नहीं है, वरना अगर ऐसा होता तो इंडस रिवर जो थी वो इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर या फिर ब्रह्मपुत्रा, दोनों में से कोई भी हो सकती थी अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ। सो ये हो गया। तो जो इंडस रिवर है इसका मैंने बताया कि ज़्यादातर हिस्सा जो है वो पाकिस्तान में फ्लो होता है, तो ये पाकिस्तान की लॉन्गेस्ट रिवर है। उसकी पाकिस्तान की नेशनल रिवर, जैसे कि इंडिया में गंगा है वैसे ही पाकिस्तान में इंडस रिवर वहाँ की नेशनल और सबसे लंबी नदी होती है या फिर है, ओके। और जो मेन चीज़ है मैंने आपको बताई ही थी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो पहली सभ्यता मानव ने बनाई थी वो इसी नदी के किनारे थी, ठीक है, इसी के बेसिन पे थी, इंडस रिवर के बेसिन पे। सो ये सब हो गई इसकी मेन सी बातें। उसके बाद हम देखें इसकी ट्रिब्यूटरीज़ की मैंने बात की, तो उसकी जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं मैंने आपको मेन तो बता ही दी। उसके बाद लद्दाख वाले एरिया में क्या है, झांसकर नदी करके एक छोटी सी नदी इसकी ट्रिब्यूटरीज में जुड़ती है। उसके बाद गिलगिट बाल्टिस्तान, जो मैंने आपको नाम बताया, लद्दाख के आगे ही जम्मू कश्मीर में आगे गिलगिट बाल्टिस्तान से भी होके ये नदी आती है। तो यहाँ पे श्योक और गिलगिट, इन दो नदियों का क्या होता है, इसके साथ ट्रिब्यूटरीज है दोनों, ये दोनों भी आके इसमें मिलती हैं। उसके बाद पंजाब में मिठानकोट, यहाँ से भी एक नदी मिलती है। एंड आफ्टर दैट ये इन 5 रिवर जो मेन ट्रिब्यूटरीज है ना, इसकी बस आपको ये लर्न रखना है, वो तो जस्ट फॉर नॉलेज मैंने आपको बताया। सो ये जो 5 मेन ट्रिब्यूटरीज हैं ये पांचों के पांचों आपको परफेक्टली लर्न होनी चाहिए। पंजाब के बाद ये मिलती हैं और पाकिस्तान में एंटर हो जाती हैं, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंडस रिवर, जितनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट रिवर दैट कैन बी गंगा, ओके। सो इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट और इंडिया की नेशनल रिवर, इस पे आते हैं। गंगा के बारे में काफ़ी सारे फैक्ट्स को जानते हैं। सो जो गंगा रिवर है वो उसका जो ओरिजिन है वो है गौमुख या फिर गंगोत्री ग्लेशियर के नाम से आप जानते हो। उत्तराखंड से ओरिजिनेट होती है कौन, गंगा रिवर, और इसका एंड हो जाता है बे ऑफ बंगाल में। फिलहाल आपको यहाँ पे 2 स्टेट्स में से नजर आ रही होंगी, लेकिन जो गंगा रिवर है उसकी कहानी बहुत लंबी है, आपको स्टार्टिंग टू एंड तक कनेक्ट करते हुए चलना है। ये रिवर इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, स्टार्टिंग टू एंड इंडिया में ही बह रही है, तो आपको इसे पढ़ना भी पड़ेगा, ओके। सो जो गंगा नदी है जब ये गौमुख या फिर गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है उत्तराखंड से हिल्स पहाड़ों में, तब हम इसको भागीरथी नाम से जानते हैं। इट इज़ अ वेरी फेमस स्टोरी कि भागीरथ जो थे वो भागीरथ जो थे वो गंगा नदी को लेके आए हुए थे, ठीक है। तो उसी के नाम पे उनको भागीरथी बुलाते हैं। तो जो गंगा नदी जब गंगोत्री से ओरिजिनेट होती है तो वहाँ पे हम उसको भागीरथी नाम से जानते हैं, फिर इसका नाम गंगा कब पड़ा। सो भागीरथी जब फ्लो करते हुए आती होती है माउंटेन साइड से और फाइनली ये प्लेन्स में जब उतरने वाली होती है, उसके पहले देवप्रयाग क्या है, एक जगह है उत्तराखंड में, ठीक है, देवप्रयाग। इस देवप्रयाग में 2 नदियाँ आती हैं,
एक आ रही है अलकनंदा, एक आ रही है भागीरथी, और यहाँ पे मिलके दोनों फाइनली गंगा बनाती हैं। सो यहाँ पे इसकी एक ट्रिब्यूटरी आपको मिल जाएगी, या फिर आप ये कह सकते हो कि दो नदियाँ मिलके एक नदी बना रही हैं, तो अलकनंदा और भागीरथी से मिलके बनती है कौन? गंगा। ठीक है, अलकनंदा एंड भागीरथी, ये दोनों नदियाँ मिलके गंगा नदी को फॉर्म करती हैं। ठीक है, तो भागीरथी आपको पता है कि क्या हो रहा है, भागीरथी कहाँ से आ रही है? गंगोत्री ग्लेशियर से। अब ये अलकनंदा कहाँ से आई? तो जो अलकनंदा है ये बद्रीनाथ के ऊपर सत्तोपंथ करके आपको एक जगह मिलेगी, वहाँ से आती है। और जो अलकनंदा जो रिवर है ना, जो इसमें ज्वाइन हो रही है, तो वो भागीरथी से ज़्यादा लंबी होती है, भागीरथी से ज़्यादा लंबे रिवर है अलकनंदा। तो ये दोनों मीट होकर फाइनली गंगा बनाती हैं। ओके, यहाँ तक की कहानी क्लियर है। अब जाके क्या होता है, अब गंगा उतरती है नीचे हरिद्वार में। हरिद्वार में क्यों उतर रही है? क्योंकि यहाँ से प्लेन शुरू हो जाते हैं। अभी तक गंगा पहाड़ों में सफ़र करते हुए आ रही है। देवप्रयाग से जब गंगा फॉर्म हो गई, उसके बाद ये हरिद्वार में उतरती है, जो कि फाइनली प्लेन एरिया शुरू हो जाता है। ठीक है, तो हरिद्वार में प्लेन एरिया शुरू होता है गंगा का, फिर हरिद्वार से फ्लो होते होते अभी इसका सफ़र जो है वो उत्तराखंड में ही चल रहा है। आफ्टर दैट ये यूपी में एंटर करते हुए आती है। अब यूपी में जब एंटर करते हुए आती है, तब यहाँ पे त्रिवेणी संगम करके आप यहाँ पे स्टडी करोगे। सो त्रिवेणी संगम क्या है, इसका वर्ड देखो आप पहले, एक मिनट। सो त्रिवेणी संगम हरिद्वार में आई, प्लेन्स पे आ गई गंगा फाइनली। ठीक है, माउंटेन से ट्रैवल करके प्लेन्स पे आई, या फ्लो करते करते जब ये यूपी में एंटर हो जाती है, तो यूपी में प्रयागराज या फिर हम इसे इलाहाबाद के नाम से जानते हैं। यहाँ पे त्रिवेणी संगम, संगम का नाम आपने सुना है, तो त्रिवेणी में 3 शब्द सुनाई दे रहे हैं आपको, है ना, मतलब 3 चीज़ों की बात हो रही है। सो संगम किसका हो रहा है? यहाँ पे नदियों का ही हो रहा है ऑब्वियसली। यहाँ पे 3 नदियाँ कौन कौन सी मिलती हैं? सबसे पहले तो गंगा, जो कि ट्रैवल करते हुए पहुँचती है इलाहाबाद में, वहाँ पे ये यमुना से मिलती है, यमुना से। ओके, गंगा आई, यहाँ पे यमुना, और तीसरी नदी है सरस्वती, जिसको विलुप्त नदी कहा जाता है। ठीक है, पहले के टाइम पे इसका बहुत ज़्यादा जिक्र हुआ करता है, जो एंशियंट राइटिंग्स वगैरह हैं उसमें सरस्वती नदी का काफ़ी ज़्यादा नाम आया हुआ है। तो इन नदियों का एक संगम होता है, त्रिवेणी संगम नाम से जानते हैं, प्रयागराज में, जहाँ पे गंगा यमुना सरस्वती के साथ मिलती है और फिर आगे बढ़ती है। अब आगे कहाँ गई? यूपी के जब बाद में आएगी, तो यूपी के बाद बिहार आ जाता है, तो बिहार में एंटर हो जाती है। अब बिहार में काफ़ी फ्लो करने के बाद ये भागलपुर डिस्ट्रिक्ट, जो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, वहाँ से गंगा एक टर्न लेती है, साउथ ईस्टर्न टर्न। साउथ ईस्टर्न मतलब साउथ और ईस्ट। ठीक है, मतलब साउथ डायरेक्शन ये हुआ इंडिया का, और ये जो ईस्टर्न पार्ट है बांग्लादेश वगैरह, ऊपर से जम्मू एंड कश्मीर, जस्ट अ रफ मैप। ओके, तो यहाँ पे मान लीजिए बिहार में है, तो ये साउथ ईस्ट की तरफ टर्न मार लेती है, मतलब जिधर वेस्ट बंगाल आप पढ़ रहे हो उस साइड की तरफ गंगा टर्न फाइनली कहाँ से? बिहार में भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से स्ट्रेट वे फ्लो हो गया है। इसके बाद उसने एक टर्न ले लिया। अब ये टर्न होके क्या हुआ? टर्न होके मैंने आपको बताया वेस्ट बंगाल की साइड अब फ्लो होने लग रही है। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या होगा, इसकी स्टोरी देखिए। सो फाइनली वेस्ट बंगाल में एंटर हुई, मैंने आपको बताया। तो वेस्ट बंगाल में एक जगह है फरक्का। सो फरक्का में क्या होता है, गंगा अपनी एक डिस्ट्रीब्यूटरी बनाती है। ट्रिब्यूटरी मतलब आप समझ गए, ट्रिब्यूटरीज होती हैं जो नदियों में मिलती जाती हैं छोटी छोटी नदियाँ, वो ट्रिब्यूटरीज हो गई। और डिस्ट्रीब्यूटरीज का उल्टा होता है, एक नदी आ रही है, अब इसने अपने में से एक नदी इधर छोड़ दिया, दूसरी अपने आप फ्लो होने चली गई, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई नदी अपने आप। ठीक है, यहाँ पे हम इसको कहेंगे, ये दोनों नदियाँ जो है वो इस नदी की डिस्ट्रीब्यूटरीज हो गई। ओके, तो यहाँ पे गंगा वेस्ट बंगाल में फरक्का में अपनी डिस्ट्रीब्यूटरी बनाती है, हुगली रिवर करके आपने सुना होगा। सो जो हुगली रिवर है ये एक डिस्ट्रीब्यूटरी, लेट सपोज ये वाली है, तो जो हुगली रिवर है अपने रास्ते फ्लो होते होते बे ऑफ बंगाल में फाइनली गिर जाती है वेस्ट बंगाल से ही। ओके, सो अब इसकी दूसरी डिस्ट्रीब्यूटरी का क्या हुआ? अब जो दूसरी डिस्ट्रीब्यूटरी है ना, ये अपना पाथवे कंटिन्यू करती है और फाइनली बांग्लादेश के थ्रू ये बे ऑफ बंगाल में एंटर हो जाती है। तो एक तरह से दोनों नदियाँ गई बे ऑफ बंगाल में ही, लेकिन यहाँ पे 2 डिस्ट्रीब्यूटरीज फॉर्म हो गई गंगा की। ओके, सो फाइनली यहाँ पे गंगा अपना एक पाथवे कवर अप कर लेती है। उसके बाद इसके फैक्ट्स की बात करें तो फैक्ट ही क्या है, गंगा आपको पता है इंडिया की लॉन्गेस्ट और इंडिया की नेशनल रिवर भी है। आफ्टर दैट गंगा पूरे वर्ल्ड में 34th लॉन्गेस्ट रिवर है, और जो कि इंडिया का 26% ऑक्यूपाई करती है। इंडिया के 100% स्पेस में से 26% ऑफ द एरिया गंगा रिवर ऑक्यूपाई करती है। सो यू कैन जस्ट इमेजिन कि गंगा काफ़ी लंबी रिवर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है फॉर द इंडिया। गंगा रिवर के वाटर पे काफ़ी सारे एग्रीकल्चर लोग डिपेंडेंट होते हैं अपने फील्ड्स के इरिगेशन के लिए। सो गंगा एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रिसोर्स है इंडिया का। ठीक है, तो ये बात हो गई गंगा रिवर की। तो इंडस और गंगा दोनों की स्टोरी आपको क्लियर है। फॉर एनी डाउट यू कैन कमेंट में इन द कमेंट सेशन। अब आते हैं हमारी फाइनल हिमालयन रिवर पे, दैट इज द ब्रह्मपुत्र रिवर।
सो ब्रह्मपुत्र रिवर, सो इसका जो ओरिजिन है ये मानसरोवर लेक से ही होता है। तो अब आपके माइंड में क्वेश्चन है कि इंडस और ब्रह्मपुत्र दोनों मानसरोवर से ओरिजिनेट हो रही है। सो आंसर इज येस। सो जो मानसरोवर लेक है इसके दोनों साइड से दो रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं। सो मानसरोवर से ही ओरिजिनेट होती है ब्रह्मपुत्र। अभी लेट सपोज कि मानसरोवर लेक है अगर, तो इधर इंडस निकल गई, इधर ब्रह्मपुत्र निकल गई। सो जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ना, ये मानसरोवर से ओरिजिनेट होती है, उसके बाद यहाँ पे हिमालयन माउंटेन्स है, इसके पैरेलल फ्लो करती है, उसके बाद ये टर्न लेती है इंडिया में एंटर करने के लिए। सो आपको पता है मानसरोवर लेक चाइना तिब्बत में लाई करती है, तो वहीं से ऑब्वियसली ब्रह्मपुत्र लेक जो है वो रिवर जो है वो निकलती है और हिमालय के काफ़ी ज़्यादा पैरेलल फ्लो करने के बाद इंडिया के ईस्ट साइड से अरुणाचल प्रदेश वाले साइड से एंटर होती है ब्रह्मपुत्र इंडिया में, और एंड फाइनली कहाँ हो जाती है, बे ऑफ बंगाल में। उसका पाथवे देखिए तो इंडिया में चाइना से स्टार्ट हुई, इंडिया में एंटर हुई और फिर बांग्लादेश से फिर जाके ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है। इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 3080 किलोमीटर, जो कि गंगा रिवर से काफ़ी बड़ी है। गंगा की जो ऑन एवरेज लेंथ की अगर हम बात करें तो वो कुछ 2500-2600 आपको ऐसे करके लेंथ मिलेगी गंगा की। अलग अलग सोर्सेज में अलग अलग लेंथ दी जाती है। सो ऑन एवरेज आप 2500 याद रख सकते हो, वो की गंगा की लेंथ है। सो इससे ज़्यादा बड़ी है ब्रह्मपुत्र काफ़ी। लेकिन हम गंगा की लॉन्गेस्ट रिवर क्यों नहीं है, क्योंकि ये चाइना में इसका बहुत सारा पार्ट और बांग्लादेश में भी थोड़ा सा पार्ट शेयर होता है, वाइल गंगा का नहीं होता। तो ये टोटली इंडियन रिवर नहीं है, इसलिए हम इसको लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द इंडिया नहीं कह सकते, लेकिन इम्पॉर्टेंट तो है। उसके बाद इसकी लेंथ हमने देख ली, और ये जो रिवर है ये वर्ल्ड की 15th लॉन्गेस्ट रिवर भी है। इसका पुराना नाम लौहित्य करके आपने सुना है, लौहित्य। लौहित्य जो है ये ब्रह्मपुत्र का पुराना नाम है। एंशियंट स्क्रिप्चर्स वगैरह में जो हैंड रिटन चीज़ें मिलती हैं एंशियंट, उसमें लौहित्य करके रिवर का जो जिक्र होता है वो ब्रह्मपुत्र रिवर ही है। इसका पुराना नाम है लौहित्य, और ये वर्ल्ड की 15th लॉन्गेस्ट रिवर है। आफ्टर डैट अब हम बात करें इसके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की, तो हिमालय रिवर की पैरेलल तो फ्लो करती है, मैंने आपको बताया। तो ये 1200 किलोमीटर तक, मतलब मान लीजिए कि इसकी 3000 किलोमीटर तक इसकी लेंथ है अगर, तो इसके हाफ 1200 किलोमीटर तो ये खाली हिमालयन के पैरेलल फ्लो करती है, मतलब तिब्बत में ही फ्लो करती रह जाती है। तो अब इसको इंडियन तो बिल्कुल कंसिडर नहीं कर सकते। ओके, अब फाइनली जब ये इंडिया में एंटर होती है तब हम इसका पाथवे देखते हैं। सो इंडिया में ब्रह्मपुत्र टर्न होती है अरुणाचल प्रदेश में नामचा पर्वत से, जहाँ पे एक जॉर्ज बनाती है। जॉर्ज क्या होता है बेसिकली कि अगर ये रिवर आ रही है, यहाँ से इसने टर्न लिया तो यहाँ पे एक माउंटेन, यहाँ से माउंटेन, इसके बीच में से निकलते हुए जा रही है ब्रह्मपुत्र रिवर। तो अरुणाचल प्रदेश से ये एंटर कर गई इंडिया में। आफ्टर डैट अरुणाचल प्रदेश के आगे ये असम में आती है। असम में यहाँ पे लोग इसको लुइत नाम से बुलाते हैं, LUIT। जो इसकी ओल्ड नाम था, जो उसका पुराना नाम था लौहित्य, उससे मिलता जुलता नाम है लुइत। इस नाम से इसको जाना जाता है असम में। और जब अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है तो यहाँ पे इसको दिहांग नाम से जाना जाता है, सियांग या फिर दिहांग, ठीक है, इन दो नामों से जाना जाता है। उसके बाद असम में इसको लुइत नाम से जाना जाता है। असम के बाद क्या होता है, ये टर्न ले लेती है और एक बांग्लादेश में एंटर हो जाती है। मैंने आपको बताया कि बांग्लादेश में भी फ्लो होती है ये रिवर। तो असम के बाद ये टर्न ले लेती है गारो हिल्स के साउथ से, और यहाँ से टर्न लेके ये एंटर हो जाती है फाइनली बांग्लादेश में। अब बांग्लादेश में एंटर होते ही क्या होता है, इसके पाथवे में एक और नदी जुड़ जाती है, तीस्ता रिवर। तीस्ता रिवर ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन कर लेती है बांग्लादेश में, और उसके आगे जब रिवर फ्लो करते रही, फिर क्या हुआ, बांग्लादेश स्प्लिट हो ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो स्प्लिट हो जाती है दो डिस्ट्रीब्यूटरीज में, एक है जमुना और दूसरी है ओल्ड ब्रह्मपुत्र। तो जो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र रिवर जब स्प्लिट होती है ना, तो उसको जमुना नाम से जाना जाता है। और ओल्ड ब्रह्मपुत्र कौन सी है, मान लीजिए ये रिवर आई तो यहाँ से स्प्लिट हो गई, ये हो गई, तो ये वाली वही रिवर स्ट्रीम है, और ये जो स्प्लिट होके गई इसको जमुना नाम से जाना जाता है, और दूसरी वाली को ओल्ड ब्रह्मपुत्र, कि ये तो वही ब्रह्मपुत्र है जो फ्लो हो रही थी, ठीक है, ओल्ड ब्रह्मपुत्र करके। आगे जाके मेघना रिवर नाम से इसको जाना जाता है। और फिर क्या होगा, उसके बाद जो जमुना रिवर है, जमुना रिवर क्या होती है, आगे जाती है, और उसके बाद पद्मा रिवर, यानी कि गंगा भी तो बांग्लादेश में ही गिरती है, बांग्लादेश से बे ऑफ बंगाल में, तो उसको हम पद्मा नाम से जानते थे वहाँ पे। तो यहाँ पे भी क्या होता है, ये जमुना रिवर पद्मा रिवर के साथ मिलके, जमुना और पद्मा, यहाँ पे एक तरह से कह सकते हो कि ब्रह्मपुत्र और गंगा रिवर एक साथ मिल गई, और ये फाइनली गिर जाती है किसमें, बे ऑफ बंगाल में। जमुना और पद्मा एक साथ बे ऑफ बंगाल में
एंटर हो जाती हैं। फिर ओल्ड ब्रह्मपुत्र का क्या होता है, इसको मेघना नाम से जाना जाता है और मेघना रिवर भी बे ऑफ बंगाल में ही चली जाती है, जैसे कि पद्मा और जमुना गई थी। ठीक है, तो ये हो गई ब्रह्मपुत्र रिवर की कहानी। काफ़ी इजी है इसकी भी, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। तिब्बत के हिमालयन के पहले फ्लो करते हुए नामचा परवा से अरुणाचल प्रदेश, वहाँ से असम, फिर बांग्लादेश में गई, एक रिवर ने ज्वाइन किया, फिर ये स्प्लिट हुई, फिर गंगा से मिली, फिर एंटर हो गई फाइनली बे ऑफ बंगाल में ही। ठीक है, सो ये बात हो गई हमारी ब्रह्मपुत्र, इंडस एंड गंगा, ऑल द 3 रिवर्स फाइनली वी हैव कवर्ड इन आवर टुडेज सेशन। सो अब बचा हमारे पास पेनिनसुलर रिवर वाला टॉपिक, जिसे हम नेक्स्ट किसी अदर वीडियो में कवर करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच, एंड फॉर एनी डाउट यू कैन कॉमेंट मी इन द कॉमेंट सेशन बिलो। Thank you so much, thanks for watching, and don't forget to like and subscribe to this